हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम के लिए। अब तो एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ रहा है, तैयारी और भी ज़बरदस्त कर लीजिए, अपना पढ़ाई अच्छे से करिए। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट पार्ट आज मैं फिर से स्टार्ट किया हूँ और कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा फर्स्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चंस अपलोड किया हुआ, वो बेसिक क्वेश्चंस थे। अब थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और समझना एक एक कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको 100% कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और एग्जाम में दिखेगा। ठीक है। तो 40-50 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा आपके लिए। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखो और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई वन वन वन। ध्यान से देखो। अब इसको, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है, शो करना है। ठीक ना, ये आपको शो करना है। तो कैसे जीरो होगा, थोड़ा देखो इस पे क्या ऑपरेशन अप्लाई करोगे। क्या करोगे बताओ, अप्लाइंग क्या करोगे। थोड़ा सोचो पहले खुद से, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से सोचिए। अप्लाइंग क्या कर सकते हो, रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे। हाँ। देखो R1 में क्या लिखा है बाबू, देखो ध्यान से। x प्लस वाई में अगर इस R2 को ऐड कर दोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें जो ऐड करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे ऐड करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या कर सकते हो, R1 से कॉमन ले सकते हो। तो फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। वहां पे भी वन 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 और यहाँ पे भी वन वन वन। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। बट आपको एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं ना, देखो मिस्टेक कहाँ होती है आप लोगों को। आप ऑपरेशन नहीं लिखते हो कि आपने किया क्या। हम कैसे समझेंगे, आपने क्या किया, आपने ऐड कर दिया R1 और R2 को। और कहाँ पे रखा, यहाँ पे R1। और R1 पे क्या ऑपरेशन अप्लाई किया बताओ, R1 प्लस R2। ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं लिखोगे और डायरेक्टली सॉल्व कर दिए तो देखो, अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको एग्जामिनर नंबर तो देगा बट पूरे मार्क्स नहीं देगा। वो क्यों नहीं देगा, क्योंकि आपने ये नहीं लिखा ना। सॉल्यूशन से नहीं मतलब है, आपने किया क्या उसको समझ में आ जाएगा। बट आपने गलत प्रोसेस किया, आपको लिखना ये इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। चलो बताओ क्या हो जाएगा, एकदम बेसिक चीजें हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे हो जाएगा जेड और ये हो जाएगा वन। वाई प्लस जेड, सॉरी क्या लिखोगे यहाँ पे भी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई प्लस, एक एक पॉइंट्स आपको लिखना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, एक्स वन, यहाँ पे वाई एंड वन। नाउ क्या करोगे बताओ, चलिए बताइए आप लोग। टेकिंग कॉमन ना, टेकिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम व्हाट, R1। आपको सारी चीजें लिखना होगा, R1 से अपने कॉमन। अगर जैसे कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, चलो बताओ हमें। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे क्या मिलेगा, वन वन वन। यहाँ पे जेड एक्स वाई वन वन वन। अब क्या लिखोगे बताओ, आप डायरेक्टली आंसर जीरो लिख सकते हो, इज इक्वल टू जीरो लिखोगे आप। बट आपको यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि जीरो आपने लिखा क्यों। सेंस या बिकॉज R1 and R3 are equivalent, R1 and R3 are equivalent। मतलब if two rows if two rows or two columns of any determinant are identical, then the value of the given determinant is zero। So this is what, zero। नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर है, नोट करिए।
अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे यार, बहुत ही अच्छे लेवल के, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, इतने आसान नहीं होते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस आप कर लोगे, थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे हमारा रिजल्ट आ सकता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, और प्रैक्टिस करते रहिए। आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, सीखना है, फॉर्मूला रिवाइज करिए। ठीक है, नोट्स रिवाइज करिए, सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, एनसीईआरटी सॉल्व करिए, और बस, और क्या, इतना कर लिए तो आपके मैथ्स में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। मैथ्स में और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, सब, हर एक सब्जेक्ट में इस समय रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके उतना रिवाइज करो, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा दिन नहीं है, मुश्किल से 20 दिन होंगे, हमको लग रहा है 20-25 दिन और हैं, तो पढ़ाई करो अच्छे से। क्लियर है बाबू? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन जितना उसी पैटर्न पे है, इसकी वैल्यू क्या होगी बाबू, इस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 0। बट आपको सोचना पड़ेगा ये 0 आएगा कैसे। अब देखो ध्यान से, बच्चे क्या करेंगे, कुछ भी करो तुम, कोई भी दिमाग लगा लो यहाँ पे, देखो ध्यान से, अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ध्यान से समझो, ये BC है और ये BC है, अगर BC कॉमन ले लो तो BC+1 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना? तो क्या दिमाग लगाओगे, कैसे क्या करोगे कि हमको कोई एक रो या ये 2 रो या 2 कॉलम, या एक रो को कंप्लीटली जीरो करो, या तो एक कॉलम को कंप्लीटली जीरो, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, आइडेंटिकल बनाना पड़ेगा या तो जीरो बनाना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। दिमाग लगाइए क्या कर सकते हो। देखो, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को ना हम कई सारे मेथड से मतलब सॉल्व कर सकते। आप क्या सोचते हो ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करेगा। एग्जाम में बैठे हो, ये आपको सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो तो, इस इस कॉलम में कोई कॉमन है, नहीं कॉमन नहीं है। यहाँ पे कोई कॉमन है, नहीं है। क्या रो में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन नहीं है। यहाँ पे भी कॉमन नहीं है, नहीं है। क्या किसी चीज में सब्ट्रैक्ट कर सकते, देखो है, लेकिन आसान क्या हो सकता है वो देखना है आपको, जो इजी होगा वो देखना है आपको, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है आपको, मिनिमम स्टेप में आपका आंसर आ जाना चाहिए। C2 का अगर स्क्वायर करते हैं, नो, स्क्वायर, क्या मैंने स्क्वायर करने का ऑपरेशन बताया है क्या, नहीं बताया है। ये ऑपरेशन नहीं होता ना स्क्वायर करना, कहाँ से ऑपरेशन पढ़ा दिया मैंने, स्क्वायर नहीं कर सकते हैं आप, और स्क्वायर करोगे तो पूरे डिटर्मिनेंट का स्क्वायर होगा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ये कर सकते हो, स्क्वायर नहीं कर सकते हो। थोड़ा सोचो, देखो ध्यान से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझो। अगर ये B²C² है, अगर मैं इसको ABC बना दूं, इसको भी ABC बना दूं, और इसमें भी A से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो ध्यान से, अगर A से यहां मल्टीप्लाई कर दिया मैं, समझो, तो ABC हो जाएगा। इसमें अगर B से मल्टीप्लाई कर दिया तो ABC हो जाएगा। यहां भी अगर C से मल्टीप्लाई कर दिया तो ABC। अब यहाँ देखो, यहाँ A की कमी है तो ABC, यहाँ किसकी कमी है, B की, यहाँ पे किसकी कमी है, C की, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे A से, यहाँ से B से, और यहाँ पे C से। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, अच्छा मल्टीप्लाई करोगे, जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हो उसी चीज से क्या करोगे, डिवाइड भी करोगे। तो अब यहाँ से ABC कॉमन हो गया ना, तो यहाँ पे भी तो ABC कॉमन होगा। तो किस तरह से कॉमन लोगे, C1 में से कॉमन लोगे और C2 में से कॉमन लोगे। चलो मैं पहले लिखता हूं, उसके बाद से अप्लाई करते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, अप्लाइंग, अप्लाइंग क्या करोगे बाबू, अप्लाइंग R1 में आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, A टाइम्स ऑफ R1। क्लियर है, R1 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, A से। सिमिलरली
R2 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, B से, एंड R3 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया C से, C टाइम्स ऑफ R3। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लिखते रहिए साथ में। अब चलो एक बात बताओ, मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, बी सी, ऐसे लिखो, ए बी सी के टर्म में लिखो, क्या लिखा हुआ है बाबू बताओ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर लिखो, बी सी स्क्वायर, नेक्स्ट बताओ क्या लिखोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी हो जाएगा, यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, ए बी सी, यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी, यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी। क्लियर है, वहां पे मल्टीप्लाई करो, ए से मल्टीप्लाई करो तो ए बी प्लस ए सी, यहाँ पे क्या मिलेगा, बी सी प्लस ए बी, फर्स्ट में ए से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड में बी से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें सी से, तो ए सी प्लस बी सी। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सोचना पड़ेगा, इतने आसान नहीं होता है। अब देखो ध्यान से, मैं कॉमन लूंगा, टेक, अच्छा एक चीज और ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करोगे ना, सुनो, यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, क्या मिस्टेक हुआ बताओ, पकड़े, आपने अगर ए से मल्टीप्लाई किया, बी से मल्टीप्लाई किया और सी से मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड भी तो करोगे, तो चलो साइड में मैं लिख देता हूँ, ये भी सी, कोई दिक्कत, जिस चीज से मल्टीप्लाई करोगे उस चीज से क्या करोगे, डिवाइड भी तो करोगे ना, तो आपने डिवाइड कर दिया, चलो साइड में लिख दिया, इसको यहाँ लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे टेकिंग कॉमन, क्या लिखोगे, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन है बाबू, ए बी सी फ्रॉम C1, फ्रॉम C1 में से एबीसी कॉमन है, एंड C2 होगा। अब कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, डेल्टा इज इक्वल टू, देखो उस वन अपन एबीसी को पहले यहाँ लिख देता हूं मैं, एबीसी साइड में लिख लिया, क्लियर है। अब एक बात बताओ, C1 में से क्या कॉमन आया, एबीसी, तो एबीसी, और C2 में से भी क्या कॉमन आया, एबीसी, क्लियर है, क्या बचेगा थोड़ा ये बताओ मुझे, देखो एबीसी से एबीसी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा थोड़ा उधर बताओ, यहाँ पे अगर ए बी सी कॉमन ले तो क्या मिलेगा, वहां पे बीसी मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, एसी मिलेगा, और वहां पे क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, क्लियर है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, वन वन वन, और यहाँ पे क्या है बताओ, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी सी। अब देखो ध्यान से बाबू, ध्यान से समझो, ए बी प्लस ए सी है, अगर इसमें क्या ऐड कर दोगे, इस अगर इस वाले कॉलम को ऐड कर दो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया, इस ए सी को इसमें ऐड करो तो क्या मिलेगा, ए बी बी सी और सी ए, फिर ए बी बी सी और सी ए, अगर ऐड कर दिया किस किसको, C1 और C3 को, तो ये तो वन 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 है, वहां से ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वन वन वन, तो दो कॉलन आइडेंटिकल, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो क्या लिखोगे चलो बताओ, अप्लाइंग, फिर से अप्लाइंग, जितनी बार तुमने ऑपरेशन अप्लाई किया, अप्लाइंग क्या, C3 पे तुम्हें वर्क करना है, C3 पे काम करना है, और C3 में क्या ऐड कर रहे हो, सी, हाँ C1 प्लस C3 को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो डेल्टा की वैल्यू जो होगी अब क्या हो जाएगी, चलिए बताइए, चलिए बताइए क्या हो जाएगा डेल्टा की वैल्यू, देखो साइड में क्या है बाबू, ए बी सी है, चलो लिखो, ये होता है बी सी, ए सी और ए बी एज इट इज रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया वन वन वन, और ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, नेक्स्ट यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए, क्लियर है, कोई डाउट, क्या कॉमन दिख रहा है, सेम है ना, तो क्या कॉमन लोगे,
नाउ टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लोगे, टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन फ्रॉम C3, C3 से कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा बताओ, डेल्टा की वैल्यू देखो, ए बी सी तो है ही, और साइड में और क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड, क्लियर है, क्या मिलेगा बताओ, बी सी प्लस सी ए लिखो, अच्छा कोई कुछ कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 1, ये हो जाएगा 1 1 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ बताओ, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, कब जीरो होगा, सिंस बिकॉज क्या है, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, दो रो या दो कॉलम जब क्या होते हैं, दो रो या दो कॉलम क्या होते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, इसकी वैल्यू जीरो होती है, लिख लीजिए, क्लियर है, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, लिखिए, खुद से ट्राई करिए, आप सॉल्यूशन देख लिए तो खुद से ट्राई करिए, चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आ जाएगा, आपको सोचना पड़ेगा, जब प्रैक्टिस रहेगी तभी तो आप कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप कैसे करोगे, तो हो सके तो जितना प्रैक्टिस करना है कर लीजिए आप लोग, हो गया, क्लियर है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा और भी लेक्चर्स पाने के लिए, स्टार्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब प्यारा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, डेल्टा इज इक्वल टू, हर एक क्वेश्चन में अब सोचना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बिना सोचे आपका आंसर नहीं आने वाला है, तो देखो ध्यान से, साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन गामा, ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लिखिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, वीडियो का एंड तक जरूर देखना, तभी आपको क्लियर होगा हर एक क्वेश्चन, ये क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा प्लस बीटा, क्लियर है, साइन बीटा प्लस डेल्टा, सॉरी ये अल्फा प्लस बीटा नहीं होगा, वो डेल्टा है, रुक जाइए एक मिनट, डेल्टा है, एंड कॉस, कॉस नहीं, साइन, साइन बीटा प्लस डेल्टा, क्लियर है, एंड साइन गामा प्लस डेल्टा, और इसकी वैल्यू निकालना है कि क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट, आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, बिना सोचे नहीं आएगा, आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे आएगा, ठीक है, चलो बताओ क्या होगा, देखो ध्यान से, बताऊं मैं, ट्राई करिए, पहले खुद से सोचिए कि क्या कर सकते हो, खुद से सोचो, क्या आप कुछ सोच सकते हो इसमें, क्या कर सकते हो, कैसे करोगे,
कमेंट में बताइए कैसे करोगे, क्या प्रोसीजर होगा। देखो हमारा जो आंसर छुपा हुआ है, किस आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले ये वाले टर्म को देखो, ये जो टर्म दिया है, ये जो टर्म दिया है, क्या इस टर्म को मतलब समझो, ये क्या है, साइन ए प्लस बी है, ये क्या है, साइन ए प्लस बी के फॉर्म में, ये भी क्या है, साइन ए प्लस बी के फॉर्म में है ना। तो सबसे पहले एक बात बताओ, अगर मैं पहले इसको एक्सपेंड करता हूं, मैं साइन अल्फा अगर डायरेक्टली एक्सपेंड किए, तो डायरेक्टली तो एक्सपेंड करना नहीं है, उसने बोल दिया पहले, विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के हेल्प से ये करना है। साइन अल्फा है, साइन बीटा है एंड साइन गामा है, ठीक है। कॉस अल्फा अगर आपने डायरेक्टली एक्सपेंड कर दिया तो भी आपको आंसर नहीं मिलने वाला है, ठीक है, आंसर नहीं मिलने वाला है डायरेक्टली एक्सपेंड करोगे तो। पहले इसको देखो, ध्यान से समझना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी यहां पे लिखिए, अब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू क्या है, बीटा इंटू साइन बी डेल्टा। नेक्स्ट यहां पे लिखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसको एक्सपेंड करने के बाद से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। देखो हमें नहीं पता इस डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू होने वाली है, जीरो होने वाली है या कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा या क्या होने वाला है, या थीटा के टर्म में आएगा या वट जो भी हो। देखो ध्यान से, तुम्हारा बेसिक क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इस पूरे टर्म को देखो ध्यान से। देखो हमारे पास साइन अल्फा है, साइन बीटा है, साइन गामा है ना। इस वाले टर्म को देखो, टोटल साइन अल्फा है, साइन बीटा है, साइन गामा है ना। लेकिन साइन अल्फा के साथ क्या टर्म एक्स्ट्रा है, कॉस डेल्टा, कॉस डेल्टा, कॉस डेल्टा। मेरी बात समझ में आ रहा है। अगर मैं क्या बोलूं कि इस C1 में कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दूं और C3 में से अगर क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म। फिर क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, लेकिन इसके साथ में क्या है, देखो यहाँ पे भी है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म जो है वो साइन डेल्टा साइन डेल्टा साइन डेल्टा है ना। तो अगर साइन डेल्टा से अगर इस C2 में मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से माइनस कर दें, तो ये भी टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो जीरो जीरो। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर एक कॉलम अगर जीरो हो जाए तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो है। क्लियर है ना। तो ऑपरेशन कैसे लिखोगे ये इंपॉर्टेंट है। देखो अप्लाइंग, ध्यान से समझिएगा, अप्लाइंग C3 पे हमें काम करना है और C3 में क्या माइनस करना है, लिसन, C3 में अगर हमें क्या करना है, C3 में से माइनस करना है, क्या क्या माइनस करना है, देखो साइन के साथ क्या एक्स्ट्रा टर्म है, कॉस डेल्टा, तो कॉस डेल्टा किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, C1 के साथ। फिर इसी में माइनस कर दो, क्या क्या माइनस कर दोगे, क्या C2 है ना, और C2 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, साइन डेल्टा से, साइन डेल्टा, और यहां पे लिख दो C2। क्या ऑपरेशन ये क्लियर है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इस C1 में कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करोगे और C3 में से माइनस करोगे तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर माइनस करना है क्या, ये वाला टर्म चाहिए मुझे, तो C2 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, साइन डेल्टा से, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, चलो बताओ, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो बताओ इधर, ये तो साइन अल्फा होगा और ये साइन बीटा। क्लियर है या नहीं है, बहुत ही आसान होता है, बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, करना क्या है।
यहाँ पे हो जाएगा जीरो, यहाँ पे हो जाएगा जीरो, यहाँ पे हो जाएगा जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू? जीरो। जीरो कब होती है? जब किसी एक रो या कॉलम की वैल्यू क्या होती है? कंप्लीटली जीरो होता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगा। चलो नोट डाउन करिए, ठीक है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, जल्दी नोट डाउन करो। क्लियर है? नेक्स्ट करें। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखो, विदाउट एक्सपेंडिंग इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। विदाउट एक्सपेंडिंग, क्वेश्चन नंबर कितना है ये? फोर्थ। विदाउट एक्सपेंडिंग हमें क्या करना है? चलो फाइंड करना है इस डिटर्मिनेंट को। क्या लिखा हुआ है थोड़ा देखो। डेल्टा निकालना में ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? ए रेस टू द पावर वाई, ए रेस टू द पावर माइनस ऑफ वाई की पावर 2, ए रेस टू द पावर जेड प्लस ए रेस टू द पावर माइनस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ए रेस टू द पावर एक्स माइनस ऑफ ए रेस टू द पावर माइनस ऑफ एक्स की पावर 2, ए रेस टू द पावर एक्स माइनस ऑफ सॉरी ए रेस टू द पावर वाई माइनस ऑफ ए रेस टू द पावर माइनस ऑफ वाई की पावर 2, ए रेस टू द पावर जेड माइनस ए रेस टू द पावर जेड का होल स्क्वायर। ये है 1 1 1। देखो क्या सोच पा रहे हो? इस क्वेश्चन को सोच पा रहे हो? चलिए सोचिए, बताइए क्या हो सकता है इसकी वैल्यू। अगर ये ऑब्जेक्टिव में रहता ना, ऑब्जेक्टिव में अगर हमें करना रहता तो क्या करते? बहुत आसान है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अभी देखो मैं तुम लोगों को ना ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं बता रहा हूँ, टू द पॉइंट अभी मैं बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ मैं। अगर यही ऑब्जेक्टिव अप्रोच रहता तो एकदम सेकंडों में आंसर दिखता ये, ठीक है ना? सॉल्व भी नहीं करना है, बस हो जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे? एक्स वाई जेड को तुम ना कोई एक सब्स्टिट्यूट कर लो, कोई वैल्यू ले लो। सपोज एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो ले लिया हमने। क्या ले लिया? जीरो ले लिया। तो जीरो ले लो, अब सॉल्व करो, देखो आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर जीरो ले लिए तो ए की पावर जीरो या ए की पावर जीरो, ये क्या हो जाएगा दोनों? किसी भी संख्या की पावर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। 2 2 2 है, 2 यहाँ से कॉमन लो, ये वाला कॉलन और वो वाला कॉलन इक्वल हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। क्लियर है ना? आंसर आ गया। सेकंडों में आंसर, मैंने बोला ना सेकंडों में आंसर आ जाता है। डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बट आपको तो बोर्ड देना है तो सोचना पड़ेगा। ध्यान से समझो मेरी बात को, कैसे सॉल्व करना है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं मैं। ये जो टर्म लिखा है बाबू, देखो ध्यान से, मैं पहले बेसिक क्लियर करता हूं मैं, समझो ध्यान से। अगर मैं तुमसे पूछूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस का 2ab।
क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और सेम वही वहां पे क्या है, नेगेटिव, मतलब a माइनस बी का क्या पूछ दिया इसने, a माइनस बी का होल स्क्वायर। लिखो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2ab। अब एक बात बताओ, समझो मेरी बात। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर माइनस कर दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर को, तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या आएगा? ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और 2ab में से अगर इसको माइनस ऑफ माइनस करो तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, तो कितना मिलेगा हमें, 4 टाइम्स ऑफ ए भी आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? अरे इसमें से इसको माइनस करो ना, इस टोटल टर्म को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही है ना, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, और इसमें क्या होगा, इसको माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस करना है और ऑलरेडी माइनस है तो प्लस होगा, क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया क्या? तो हम क्या करेंगे, यही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे उस क्वेश्चन में। कैसे, देखो ध्यान से, मैं करूंगा क्या, मैं अप्लाइंग, देखो अप्लाइंग, अप्लाइंग क्या करोगे, C1 पे काम करूंगा मैं, और C1 में से माइनस कर दूंगा मैं किसको, C2 को। क्या माइनस कर दूंगा, C1 पे वर्क करना है, और C1 में से किसको माइनस करना है, C2 को। और हमको, देखो ध्यान से, अगर इसमें से इसको माइनस करोगे, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो उस टोटल टर्म को क्या लिख सकते हो, 4 टाइम्स ऑफ ए बी। तो एक बात बताओ, a की वैल्यू क्या है बाबू, वहां पे a की वैल्यू क्या है, x, समझ में आ रहा ना, एंड b की वैल्यू क्या है, a की पावर माइनस ऑफ x। दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, a इंटू बी करोगे, तो a की पावर x इंटू ए की पावर माइनस ऑफ x, क्या मिलेगा इसकी वैल्यू, 1। ठीक है ना, हो जाएगा ना, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो x की पावर, a की पावर क्या हो जाएगा, 0, a की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्लियर है? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 4ab। तो a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है, a की पावर माइनस x, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, और 1 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4। तो हर एक पोजीशन पे, यहाँ पे भी 4ab मिलेगा, यहाँ पे भी 4ab, यहाँ पे भी 4ab। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसको देखो ध्यान से। अब देखो पहले अप्लाई करता हूं मैं, चलो देखो ध्यान से, क्या लिखोगे बताओ, डेल्टा इजकल टू क्या लिखोगे, चलो बताओ।
डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x इंटू वाई, आपको प्रूव करना है। चलो दिमाग लगाइए कैसे प्रूव करोगे, सोचिए, 2 मिनट का समय लो, सोचो, ऑपरेशन अप्लाई करो, रो ऑपरेशन, कॉलन ऑपरेशन, कुछ ना कुछ सोचो और कुछ ना कुछ करो। इस पे अगर मैं रो पे काम करूंगा तो भी आंसर आएगा, कॉलम पे काम करूंगा तो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है एग्जाम में अगर आपको आया तो सोच रहे हो कि सर रो पे अप्लाई करूं, कॉलम पे अप्लाई करूं, नहीं, आपको करना एक ही है। जो भी ऑपरेशन करोगे एक ऑपरेशन अप्लाई करोगे, लेकिन वन एट ए टाइम, ये नहीं कि दोनों इक्वेशन लगा दिए तब तो गड़बड़ हो जाएगा। एक ऑपरेशन अप्लाई करना, कोई भी एक काम करो, दोनों से हो जाएगा। देखो अगर बुक में सॉल्यूशन देखोगे या कहीं और भी सॉल्यूशन इसका देखोगे तो आपको कॉलम पे काम किया, मैं रो पे बता रहा हूँ कि रो पे कैसे काम करेंगे। देखो इधर समझो मेरी बात, जब भी कभी डिटरमिनेंट में प्रूव करने के लिए आता है तो सबसे पहले तुम दिमाग से ये सोचो, देखो डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकता हूँ तो आंसर आ जाएगा, बट डायरेक्टली अगर एक्सपेंड किए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो आपको सोचना है कि क्या इस पे हम रो एंड कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई कर सकता हूं। अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को, जैसे 1 है 1 है, ये 1 है 1 प्लस एक्स है, तो कुछ इसमें क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन करें, ऑपरेशन अप्लाई करें, इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। मेरी बात समझ में? छोटा का मतलब क्या होता है, जैसे 1 1 है तो उसको 0 बना सकते हो, कैसे, समझो मेरी बात। मैं कह रहा हूं क्या, R3 पे काम करूंगा मैं, ध्यान से समझना, R3 पे काम करूंगा मैं, R3 पे काम कर रहा हूं मैं, और R3 में से क्या माइनस कर रहा हूं मैं, थोड़ा देखो, अगर R3 में से R1 को माइनस कर दूं, किसको माइनस कर दूं, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैं क्या करूंगा, R3 में से, चलो पहले माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना, और R2 पे भी काम करूंगा मैं, माइनस नहीं, चलो कर लेना, R2 पे काम करना, और R2 में से क्या माइनस कर दूं, R1 को माइनस कर दूं। ये दो ऑपरेशन मैंने अप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, मुझे रिड्यूस करना है। अब देखो ध्यान से, क्या हो गया, डिटरमिनेंट चेंज हो गया मेरा, ये 1 1 1 है ही, ये क्या होगा तो 0 होगा कि नहीं होगा, अरे R2 में से R1 को माइनस कर रहे हो तो 1 पे समझ जाएगा तो 0 ना, R1 पे नहीं अप्लाई कर रहे हैं, R2 पे अप्लाई करो तो R2 की वैल्यू 0 होगा ना, तो R2 में से तुमने R1 को माइनस किया तो 1 पे समझ जाएगा 0, 1 प्लस x में समझ जाएगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे x, और यहाँ पे 0, यहाँ पे बताओ 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे, किसके अलग एक्सपेंड करोगे, चलो बताओ, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंड कर दो, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो ये रो और ये कॉलम गया, और इस वाले सब डिटर्मिनेंट को क्या करोगे, एक पार्ट है ना डिटर्मिनेंट का, एक पार्ट है, तो सब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो तो क्या मिलेगा हमें, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इसके अलॉन्ग कर रहा हूं मैं, इसके अलॉन्ग ये गया, ये गया, क्या मिलेगा, x का मल्टीप्लाई y में करोगे तो x इंटू वाई, और माइनस का 0, और 0 के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, 0 होगा ना, -0 एंड प्लस का 0, इस 0 के अलॉन्ग 0, इस 0 के अलॉन्ग 0, तो क्या मिला हमें, डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, x इंटू वाई। क्लियर है? क्या सोचना है आपको, बस यही सोचना था, आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्लियर है? चलो नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसका से
हो गया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कितना ये 6। देखिए क्वेश्चन, प्रूव दैट लिखिएगा x माइनस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस x 1 cos theta 1 and x is independent of theta, is independent का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या हुआ कि जो भी ये टर्म आएगा जब इसको सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट को, जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो थीटा का टर्म नहीं होना चाहिए उसमें, मतलब थीटा का कोई भी उसमें टर्म नहीं होना है, या तो साइन कॉस थीटा ये कोई भी टर्म नहीं होगा, मतलब थीटा से इंडिपेंडेंट का मतलब देयर इज नो एनी टर्म ऑफ थीटा। ठीक है, तो देखो थीटा का कोई टर्म नहीं आना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली एक्सपेंड करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं इसको, तो एक्सपेंडिंग along R1, किसी के क्रॉस कर दो, R1 कर दो या फिर C1 कर दो, कोई भी। तो डेल्टा इज इक्वल टू, चलो बताओ हमें सॉल्व करो, ये x है, x के अलॉन्ग ये फर्स्ट रूट गया, ये फर्स्ट को लेफ्ट कर तो छोड़ते हैं ना, छोड़ो इसको कॉलन और रो को, तो माइनस एक्स का एक्स मल्टीप्लाई करो तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस 1 का 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस, फिर क्या लिखोगे साइन थीटा प्लस माइनस प्लस चलता है ना पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो साइन थीटा के लिए सेकंड कॉलम को छोड़ो एंड फर्स्ट रो को छोड़ो, तो माइनस का साइन थीटा के साथ x मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा x sin थीटा, क्लियर है, x का मल्टीप्लाई sin थीटा में और 1 का मल्टीप्लाई cos थीटा में, ये हो जाएगा माइनस का cos थीटा। नेक्स्ट बताओ cos थीटा है, क्या है बताओ, ये गया माइनस sin थीटा से करोगे तो माइनस का sin थीटा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x इनटू क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, क्लियर है। चलो सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से x का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या होगा x क्यूब हो जाएगा माइनस ऑफ x हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x sin स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस sin थीटा इनटू, मुझे तो ठीक है फर्स्ट स्टेप में बट आपको लिखना है। चलो इधर तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का sin थीटा इनटू sin थीटा cos थीटा और यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस x cos स्क्वायर थीटा, क्लियर है क्या। यस। अब देखो ध्यान से ये क्या होगा टर्म कैंसिल आउट हो गया जी, और ध्यान से समझिएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स, इन दोनों टर्म को देखो क्या x कॉमन है क्या वहां से, तो प्लस का x कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ cos स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या मिलेगा चलो बताओ, थीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ x क्यूब माइनस ऑफ x प्लस का x माइनस x प्लस x क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा हमें माइनस ऑफ x क्यूब, दिस इज द आंसर, क्लियर है। नोट डाउन करो, क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं आज के लिए, बस लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक मतलब और भी क्वेश्चंस करेंगे, डिटरमिनेंट के मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, इतने बहुत सफिशिएंट है, बट अभी आप लोगों के लिए लगभग कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने 12-13 क्वेश्चन हो गया ना, हाँ चलो इतने और कराऊंगा मैं, लगभग 30-40 अप्रॉक्स करा दूंगा, बहुत है उतना, अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपको
एग्जाम में हो जाएंगे, बस आप प्रैक्टिस करो। क्लियर है? एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, करेक्ट? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, देखिएगा a plus 2x and x, b plus 2y and y, c plus z, 2z and z. Find the value of the determinant. देखो डिटर्मिनेंट ऐसा टॉपिक है ना, आप कितने तरीके से सोच सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा सोचने का तरीका क्या है, जरूरी नहीं है कि मेरी तरह आप भी सोचो। मैं आपको एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ, मैं एक प्रोसीजर बता रहा हूँ, ऐसे आप सोच सकते हो। अगर मैं रो पे काम कर रहा हूँ तो आप कॉलम पे काम कर सकते हो। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आप डिवाइड करके कर सकते हो, ऐड करके कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हो। तो आपके ऊपर आपको कितना दिमाग चल रहा है, कितना सोच सकते हो उस चीज के बारे में। जैसे देखो इसी क्वेश्चन को देखो, एक मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते हो, कई सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हो। जैसे ध्यान से समझो, अब इसकी वैल्यू निकालना है, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे, कैसे सॉल्व करोगे? थोड़ा सा 2 मिनट लगाओ, दिमाग लगाओ कि क्या कर सकता हूं मैं। सब लोग बताओ क्या कर सकते हो, इसमें क्या सोचोगे, कैसे करोगे? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो बताइए, देखो पहला तरीका, फर्स्ट, ध्यान से समझिए, फर्स्ट मेथड पहला तरीका। मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ, सोचना आपको है एग्जाम में। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहां पे 2x को गायब कर दूं, 2x को गायब कर दूं तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, यहाँ 2y को गायब कर दूं, यहाँ पे 2z को गायब कर दूं, तो क्या ABC और ABC दो रो इक्वल हो गए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। पहला तरीका आया कैसे वो मैं बताऊंगा। दूसरा तरीका देखो, सेकंड देखो, सोचना है, आपको सोचना पड़ेगा, जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे सोचो। दूसरा तरीका देखो, लिसन, अगर मैं क्या करूं, देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, इसमें से a को गायब कर दोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे b को अगर गायब कर दो तो, और यहाँ c को गायब कर दूंगा तो क्या 2 कॉमन है, कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा यहाँ पे x y z, और ये x y z इक्वल हो, आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो दोनों तरीका है, आप करना किससे चाहते हो ये बताओ, ABC, ठीक। तो देखो ध्यान से, ABC वो आसान है। मैं करूंगा क्या, फर्स्ट मेथड देखो, मैं जो बताया था कि R3 पे मैं काम, देखो किस पे काम कर रहा हूं मैं, R2 पे काम कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। R2 पे मैं काम करूंगा और R2 में क्या माइनस कर दूंगा, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3। क्लियर है क्या, 2 टाइम्स ऑफ, 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें माइनस करोगे तभी तो 2x 2y और 2z क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब गायब हो जाएगा वहां से। तो क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, डेल्टा इक्वल क्या हो जाएगा, a b एंड c, और वहां पे क्या हो जाएगा, बचेगा a बचेगा, b बचेगा और c, और यहाँ पे x y और z, ये एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो अब क्या लिखोगे, डेल्टा इक्वल टू 0। क्यों 0 बाबू, क्योंकि दो रो आपस में क्या है, R1 और R2 आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो एक रो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा तरीका समझ में आया ना, दूसरा भी क्या कर सकते हैं, इसमें से क्या माइनस कर दोगे, ABC हट जाएगा, 2 कॉमन ले लोगे, x y z आ जाएगा। वो एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा, इसमें एक स्टेप क्या है, कम है।
समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का सेशन डिटरमिनेंट का। अभी एक दो और लेक्चर लूंगा जिसमें आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो अभी ये लेवल धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है। जैसे आज के सेशन में बहुत ही कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कल करेंगे और एक आध दो दिन और क्लास में लूंगा, और जिसमें क्या होगा डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट, और सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, नोट्स बनाने हैं और रिवाइज करने हैं। कॉन्सेप्ट जो भी बता रहा हूँ उसको समझो अच्छे से। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, और अच्छे से प्रिपेयर करिए, एग्जाम में अच्छे से एग्जाम दीजिएगा जो भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।